सेबी के नए फैसले से निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों में मचा है हड़कंप। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि एक ही फैसले से निवेशक खुश है और फंड कंपनियां नाराज? आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका सीधा असर निवेशकों और म्यूचुअल फंड कंपनियों दोनों पर पड़ने वाला है। सेबी ने ब्लॉक डील के नियम और भी सख्त कर दिए हैं। अब से ब्लॉक डील के लिए मिनिमम ऑर्डर साइज 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी अब छोटी मोटी खरीद बिक्री ब्लॉक डील के दायरे से बाहर रहेगी। सेबी का कहना है कि जैसे जैसे बाजार का आकार बढ़ा है, वैसे वैसे बड़ी डील्स का साइज भी बढ़ना जरूरी है। इससे सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी, मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी और कीमतों में मनचाहा हेरफेर करना मुश्किल होगा। बड़ी डील्स के जरिए संस्थागत निवेशकों को ट्रेडिंग में और मौका मिलेगा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी यानी नकदी का प्रवाह भी बढ़ेगा। आपको बता दें, जब किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर एक साथ एक ही डील में खरीदे या बेचे जाते हैं, उसे ब्लॉक डील कहा जाता है। अब ब्लॉक डील के लिए दो अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। पहली विंडो सुबह 8:15 से 9 बजे तक खुलेगी, जहां प्राइस पिछले दिन के बंद भाव पर आधारित रहेगा। दूसरी विंडो दोपहर 2:05 से 2:20 तक खुलेगी और इसमें इस्तेमाल होगा वीवाप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो दोपहर 1:45 से 2 बजे के बीच के औसत दाम पर तय किया जाएगा। निवेशकों के हित में सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों पर भी नई लिमिट लगा दी है। अब म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर के अलावा अलग से ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन फीस नहीं वसूल सकेंगी, यानी अब फंड हाउस सिर्फ वही चार्ज ले पाएंगे जो पारदर्शी रूप से टीईआर में शामिल हैं, न कोई छिपा खर्च, न कोई एक्स्ट्रा कटौती। हालांकि इस फैसले से निवेशकों को राहत मिलेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों को इससे बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा। फंड हाउस की आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन फीस से आता था। अब से सेबी के नए नियमों के बाद कैश मार्केट में फीस की लिमिट को 0.12% से घटाकर 0.02% और फ्यूचर सेक्शन में 0.05% से घटाकर सिर्फ 0.01% कर दी गई है। तो कुल मिलाकर सेबी का ये कदम निवेशकों के लिए है फायदे का, क्योंकि अब उन्हें मार्केट में ज्यादा पारदर्शिता और कम खर्च मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ फंड हाउसेस को अपने बिजनेस मॉडल पर फिर से सोचना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या यह बदलाव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लंबे समय में मजबूती देगा या फिर कंपनियों की नाराजगी किसी नए विवाद को जन्म देगी। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फाइनेंस से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।